जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल स्टडीज पर। आज के इस क्लास में हम देखेंगे लेखपाल के लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इस शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है और विधानसभा आपकी लखनऊ में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है आपका तराई क्षेत्र है और यह जो है कि कृषि प्रधान जिला भी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ है। ऑप्शन ए राइट आंसर क्या हो गया? हापुड़। हापुड़ आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है और 2011 में यह जिला बना था। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? 18 मंडल, जो कि प्रशासनिक इकाई के रूप में मंडल हैं और जिसमें कई जिलों को मिलाकर ये बनता है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो गया? 75 जिले। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? गंगा नदी। और यह राज्य की प्रमुख नदी है जो कई जिलों से होकर के गुजरती है। और भारत की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सही उत्तर है तराई क्षेत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? साथियों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी गेहूं है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? गेहूं। तो उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है और गेहूं जो है आपकी रबी की फसल होती है। गेहूं रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा मेला विश्व प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा कुंभ मेला। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? कुंभ मेला, जो कि 12 वर्ष में एक बार लगती है और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में आयोजित होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है? साथियों, सर्वाधिक गर्मी आपकी झांसी में पड़ती है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? झांसी में। और यहां पर जो है कि लू का प्रभाव होता है और यह क्षेत्र जो है कि बुंदेलखंडी क्षेत्र में स्थित है, जहां पर बहुत ही कम वर्षा और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। हिंदी एक आधिकारिक भाषा है उत्तर प्रदेश की और उर्दू जो है कि दूसरी भाषा है। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो गंगा यमुना के मैदान में है और यह बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसलिए यह मिट्टी कृषि के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न होगा, खादर मृदा क्या है? खादर मृदा क्या है? तो ये नई जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? नई जलोढ़ मिट्टी। बांगर मृदा क्या है? साथियों, बांगर मृदा आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर बाढ़ नहीं पहुंच पाता तो वहां पर बांगर मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साथियों, बुंदेलखंड में आपकी लाल मिट्टी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा लाल मिट्टी, जिसमें कि पोषक तत्वों की काफी कमी होती है और यहां पर सिंचाई बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? साथियों, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि लगभग 180 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहां होती है? तो सही जवाब होगा मथुरा में। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? मथुरा में, जहां पर 50 से 60 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो पाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंड किस माह में पड़ती है? तो इसका सही उत्तर होगा जनवरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? जनवरी में, क्योंकि इस समय सूर्य जो है कि मकर रेखा के ऊपर होता है, इसलिए तापमान बहुत ही कम होता है और शीत ऋतु इसी समय का अपने सबसे ऊपरी जगह पर होती है। तो जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है। 19वां प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस माह में पड़ती है? तो सर्वाधिक गर्मी आपकी जून माह में पड़ती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि मानसून आने से ठीक पहले का महीना होता है और इस समय लू का प्रभाव बहुत ही अधिक होता है और तापमान सबसे अधिकतम होता है, जिसकी वजह से गर्मी यहाँ पर सबसे अधिक पड़ती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो सही जवाब है बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? बंगाल की खाड़ी से, जिसको कि पूर्वा मानसून भी कहते हैं और लगभग 80% वर्षा इस बंगाल की खाड़ी मानसून से हो जाती है और यह पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता है। पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता है।
उत्तर प्रदेश में लू किस क्षेत्र में चलती है? लू जो है कि आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में चलती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसमें कि धूल भरी आंधियां चलती हैं और तापमान अत्यधिक होता है इस समय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? बंजर भूमि आपकी झांसी में मिलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है झांसी में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? साथियों, क्षारीय मृदा आपका रायबरेली में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है? रायबरेली में, जिसमें कि लवड़ी और क्षारीय मिट्टी होती है जो कृषि के लिए बहुत ही बेकार होती है। अगला प्रश्न होगा, अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो सही उत्तर है इटावा। ऑप्शन बी राइट आंसर है इटावा। तो अवनालिका अपरदन से जो गहरी खाइयां बनती हैं और इसमें जल कटाव अधिक होता है, जिससे कि भूमि अनुपयोगी हो जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन सर्वाधिक कहाँ होती है? मृदा अपरदन सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आगरा में होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है आगरा में, जिसमें कि यह शुष्क क्षेत्र है और वायु से इसका अपरदन होता है, हवा से। हवा बहुत तेज बहती है और मिट्टी जो है कि उड़ करके दूसरी जगह पे चली जाती है। तराई क्षेत्र में प्रमुख फसल कौन सी होती है? तो ये है धान की फसल। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? धान की फसल, क्योंकि यहाँ पर तराई क्षेत्रों में जल की अधिकता बहुत अधिक होती है और मिट्टी इस जगह की दलदली होती है, जिसकी वजह से धान की फसल काफी अच्छी हो जाती है। 27वां प्रश्न है, जलोढ़ मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो जलोढ़ टाइप की मिट्टी में आपका पोटास सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? पोटास सबसे अधिक होता है, लेकिन इसमें एन और पी की कमी होती है। अगला प्रश्न है, लाल मृदा की विशेषता क्या है? साथियों, लाल मृदा की विशेषता क्या है? यह है पोषक तत्वों की कमी। इसमें पोषक तत्व काफी कम होते हैं लाल मृदा में। भावर मृदा की विशेषता क्या है? साथियों, भावर मृदा कंकरीली होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर क्या है? कंकरीली। भावर मृदा क्या है? यह कंकरीली होती है। तराई मृदा की विशेषता क्या है? साथियों, तराई मृदा की विशेषता आपकी दलदली होती है। तराई मृदा आपकी दलदली होती है, जब जल भराव बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से यह मिट्टी दलदली हो जाती है। लेकिन यहाँ पर धान और गन्ना सबसे अधिक उपयोगी होता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है? साथियों, उत्तर प्रदेश आपका कुल 8 राज्यों से घिरा है। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? 8 राज्यों से घिरा है। तो भारत का सबसे अधिक जो है कि सीमा साझा करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों से घिरा है। और साथियों, अब आप कमेंट करके बताइए कि वह 8 राज्य कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश को चारों ओर से घेरते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या है? लखीमपुर खीरी। और यह उद्यान जो है कि बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाघ और हाथी पाए जाते हैं। 33वां प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है आगरा में स्थित है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो सही उत्तर होगा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो सही उत्तर होगा चमड़ा का। ऑप्शन सी चमड़ा का। तो कानपुर जो है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर इस क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है। चमड़ा के क्षेत्र में कानपुर उसका प्रमुख केंद्र है। सही। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो यहां पर हमारी गेहूं, उत्तर प्रदेश की गेहूं प्रमुख फसल है, जो कि रबी की फसल है और यह जो है कि बड़े पैमाने में उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन कैसा है? साथियों, यह अधिक होता है। गन्ना उत्पादन काफी अधिक होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिक। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? साथियों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी है? साथियों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटें कुल 403 है। ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है? 403। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वह है हिंदी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कि द्वितीय आधिकारिक भाषा के, द्वितीय राजभाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है उर्दू को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भगवान राम की जन्मस्थली कहाँ है? तो सही उत्तर है अयोध्या में। ऑप्शन सी क्या है? अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली है, जो कि सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर है? तो उसका सही उत्तर है लखनऊ। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में किस शहर में लगता है? तो प्रयागराज में आपका कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो सही उत्तर है कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश का चमड़ा उद्योग केंद्र कानपुर है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। साथियों, ताजमहल आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो तराई क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा तराई क्षेत्रों में।
उत्तर प्रदेश की प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गेहूं। 50वां और इस लास्ट वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि वर्षा से भी मृदा अपरदन होते हैं, वायु से भी, और मानव गतिविधियां जो करते हैं हम लोग उससे भी मृदा अपरदन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो साथियों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।